Good morning, sir. Good Morning, morning, sir. sir. Good morning. Good morning. तो देखो, आप डिस्कस क्या कर रहे थे? कौन चीज़ पढ़ रहे थे आप? सर हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ आपसे पढ़ने वाले थे। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ लिए थे। और सर आप लीफ स्पाइन उसमें बता दिए थे। Good morning, sir. मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ पढ़ना है ना, लीफ स्पाइन पढ़ लिए थे। ठीक है, लीफ स्पाइन में आपको ये कैक्टस जो है एक स्पेशल टाइप का वह प्लांट्स है जिसमें आपको जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है और हार्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो किसी चीज़ को फंसा सकता है ना। उसमें अगर कपड़ा में फंस गया तो वो क्या करेगा, वो कपड़े में ही स्टिक कर जाएगा, फंस जाएगा। ठीक। So in some plants like cactus, the leaves get modified into hard and pointed structure. Hard or pointed structure called spines. They act as defense organ for protection against or grazing animals. They also reduce the loss of water during excessively hot climates. तो देखो, ये जो लीफ स्पाइन, ये जो क्यों बना प्लांट्स में, वह लीफ जो है वह हार्ड और स्पाइन का स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि जो गाय भैंस चरने वाला है वह चरे नहीं, है ना। उसको वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, प्लांट्स अपना प्रोटेक्शन के लिए कि हमको कोई खा ना जाए हमारे है ना, उससे बचने के लिए वह लीफ मॉडिफाइड हो गया, वह स्पाइन रूप ले लिया, है ना, ताकि उसको नुकीला टाइप का हो गया तो उसको प्रोटेक्शन में मदद होगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर पानी लीफ के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, यानी वाटर लॉस करता है, वो ब्रेक करता रहता है, वह आपको कम हो जाएगा स्पाइन स्ट्रक्चर की वजह से, है ना। तो ये आपको क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट वाले एरिया में ये कैक्टस वगैरह पाया जाता है ना। तो कहते हैं सम प्लांट्स लाइक कैक्टस, the leaves get modified into hard and pointed structure called spines. They act as defense organ for protection against grazing animals. Grazing यानी जो गाय घास वगैरह चरने वाला एनिमल्स, तो उसमें गाय आ गया, भैंस आ गया, ये सभी आते हैं। और दे ऑल्सो रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, वह स्पाइन स्ट्रक्चर्स की वजह से वो क्या होगा, उससे पानी का भी लॉस होगा, यानी पानी उससे ज़्यादा लॉस नहीं करेगा। इसके कारण ये आपको, है ना, ड्यूरिंग एक्सेसिवली हॉट क्लाइमेट्स, ये वो हॉट एरिया में पाया जाता है कैक्टस। जहाँ पानी का अभाव भी रहेगा तो वहाँ पर भी ये ग्रो कर सकता है कैक्टस। क्लियर। अब है लीफ फीचर, फीचर प्लांट के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, है ना, कि उसमें क्या होता है। वो आपको इनसे फीचर प्लांट जो है वो आपको कीड़ा को भी खाता है, ना। उसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वह
से वह क्या करता है कि वह उसमें जो भी कोई भी इंसेक्ट है वह स्टिक कर जाएगा तो वह क्लोज कर लेगा उसमें जो है आपको। तो पीचर प्लांट का ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, क्लियर? पढ़ो तो कोई Yes, sir. आदमी लीफ फीचर को पढ़ो। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो Sir, लीफ पृथ्वी फीचर। leaf pitcher. Plants like the pitcher plant and the sundew plant processes highly modified leaves that trap and digest insects. This process provides the plant with nutrients that the plant would not obtain otherwise. Such plants are called insectivorous plants. तो देखो प्लांट्स लाइक द पीचर प्लांट एंड द sundew plant possesses highly modified leaves that trap and digest insects. This process provides the plant with nutrients that the plant would not obtain otherwise. Such plants are called insectivorous plants. तो दो एग्जाम्पल दिया यहाँ पर sundew plant और पीचर प्लांट। ये दोनों प्लांट क्या करता है वो कीड़ा को उसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो इनसाइड उसमें स्टिकी टाइप का बना हुआ होता है। जैसे ही कीड़ा अंदर जाएगा वह उसमें चिपक जाएगा, उसके बाद उसका लीड जो ढक्कन है उससे वो कवर्ड हो जाता है। तो ये दो तरह के प्लांट्स है पीचर प्लांट्स में, पीचर प्लांट और sundew प्लांट। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहलाता है क्योंकि वो कीड़े को खाता है। और कीड़ा क्यों खाता है तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने। आप जब पढ़ेंगे तो अदर जगह आपको ये मिलेगा इसका रीजन कि वाई ये पीचर प्लांट एंड sundew प्लांट इट इंसेक्ट। तो उसका रीजन यही है कि वह जो है वहाँ पर नाइट्रोजन का डिफिशियंसी होता है। उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए वह क्या करता है इंसेक्ट्स को खाता है वो, और उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे है ना कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है ना, और उसका क्या काम है। Yes, sir. ठीक है। अब है तीसरा मॉडिफिकेशन लीफ टेंड्रिल। लीफ in some plants leaves are modified into a structure which are highly coiled. They help the plant to climb. P. gloriosa etc. are some of the plants that have such leaves. तो उसमें कुछ प्लांट्स में क्या होता है ऐसा वह वाइल्ड बना हुआ रहता है उस लीफ में कि उसको चढ़ने में सपोर्ट मिलता है ना। टेंड्रिल जैसे इसमें पी भी दिया है और ग्लोरिसा भी दिया है जो उसको टेंड्रिल आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वह उसको सपोर्ट करेगा, चढ़ने में वो मदद करेगा। क्लियर? तो Yes, sir. Yes, sir. अब है लीफ Yes, sir. मॉडिफाइड एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो कुछ प्लांट्स है ना जो आपको उसी के द्वारा नए प्लांट्स शुरू कर जाते हैं उस लीफ के। ब्रायोफाइलम लीव्स हैव बड्स दैट कैन प्रोड्यूस न्यू। तो ब्रायोफाइलम जो प्लांट है उसके लीफ में बड होते हैं, छोटे छोटे कली। जैसे आपको पोटैटो में आप देखेंगे कि बड्स मिलेंगे। बड क्या है उसके लिए मैंने बताया। और यहाँ लीफ पर बड होंगे। वह बड जो है वह मिस्टर जैन कुमार व्हाट आर यू डूइंग? तो आपने उसके थ्रू वह न्यू प्लांट्स क्रिएट हो सकता है, उसमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में
आपने 4 टाइप्स का पढ़ा, लीफ स्पाइन है ना, लीफ फीचर, लीफ टेंड्रिल और लीफ मॉडिफाइड एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, नो sir. प्रॉब्लम्स? No, हैव sir. एनी प्रॉब्लम्स? No, नो sir. सर। तो आप अवैध द फ्लावर है ना, आपने 2 तरह के प्लांट्स पढ़े थे, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का कौन कौन एग्जाम्पल है? सर एल्गी, मॉसेस, मशरूम। ओके, तो आप यहाँ जो फ्लावर है ये इज द कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो है कलरफुल, रंगीन होते हैं और इसी पर लोग आकर्षित भी होते हैं। फ्लावर हाउएवर डिफर इन देयर शेप, साइज, कलर एंड स्मेल। अब डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स है, उसके शेप, साइज, कलर और स्मेल, कोई अलग तरह का खुशबू देता है, तो उसमें वह अलग अलग तरह के फ्लावर्स है, शेप के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर और स्मेल के बेसिस पर। तो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का क्या क्या पार्ट्स है, मैंने इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि आप क्या करें, ये स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर है उसको डायग्राम बनाए, तो बनाया था आपने स्ट्रक्चर ऑफ ए Yes, फ्लावर, sir. बनाया था? Yes, sir. Yes, sir. दिखाओ, कॉपी खोलो सारे बच्चे, अपने अपना शो करो। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर जो बनाया था कल, उसको आप दिखाइए। कॉपी खोलो, बोल लिया? तो आपने Sir. किया? तो आप देखिए, सर मैंने उससे कलर नहीं किया है। कलर नहीं किया? ओके, सर मैं दिखाऊं ऐसे ही। किया है। और कोई बनाया? Yes, sir. देखो, अगर पार्ट्स ऑफ फ्लावर को समझना है तो आपको धतूरे का फूल लेना है या अड़हुल का फूल। धतूरे का फूल अभी सावन का मास है, आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, है ना। उसमें आपको उजला टाइप का वो होता है और उसमें सारे चीज़ अच्छे ढंग से आप समझ जाएंगे कि उसमें कौन सेपल्स है, कौन पेटल्स है ना, अदर अदर पार्ट्स स्टामिन्स है, ये सब हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर? तो आपको सर मैंने कलर नहीं किया है। अच्छा ठीक है, तो आप कलर नहीं किए तो कोई बात नहीं, आप पहले तो सर लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। कलर कर लीजिए।
ओके, तो आप देखिए ओके सर। यस कि आप इस जगह आपको ए लड़का तो पिटाई खा जाएगा। मोहम्मद वारिस अली क्या है जी? उस और वारिस अली ज़्यादा बाहर कर देंगे क्लास से। पहले समझने की कोशिश करो, आकार है तो समझ जाओ, होश में आ जाओ। सर, ऑप्शन हटा सर दीजिए। आप ऑप्शन हटा दीजिए उसका। सर, पहले आप इरेज कर लीजिए पूरे स्क्रीन को। उस देखोगे तुम्हारा, रुको तुम्हारा सर, हर्ष राज चंद्र भी कर रहा है। सर, उज्जवल कुमार। सत्यम राज, अपने आप को होश में आ जाओ। सर, सेटिंग में जाकर ऑप्शन हटा दीजिए। तो देखो ये आपको देखो इस तरह देखोगे आप, है ना, इस पार्ट्स को देखो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखाई Yes, दे sir. रहा होगा, है ना, उसको गौर करो। यस सर। ठीक है, सर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर ये सेकंड वाला दिखाइए ना सर। कि आपको पता नहीं देखो चल रहा है। आप इसमें पिस्टल कहाँ है ना, उसको देखो, एस्टिग्मा कहाँ है, एस्टिग्मा ये है, यही आप पार्ट्स ऑफ फ्लावर है ना, और उसके ऊपर में जो ये पोर्शन है जहाँ पर आपको हैंड्स दिख रहा है वो आपको क्या है, एंथर है ना, ये जो पोर्शन है वो क्या, एंथर कहलाएगा। ठीक है, तो और जिस पार्ट में ये फिलामेंट हुआ जिस पे वह एंथर खड़ा है, ठीक है, तो आप इस तरीके से सर, बोलिए। सर पिस्टल फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है ना? ये पिक्चर्स दिखाई दे रहा है? यस सर। सर, आप पिक्चर्स अगर देख रहे होंगे सर ऋतिक राज पेन चला रहा है इस पे। सर आप ऑप्शन हटा सर दीजिए पेन का उसका। ऑप्शन ही डिसेबल कर दीजिए। सर, मीटिंग सेटिंग्स में जाकर ओपन करके ऑप्शन में जाकर उसे डिसेबल कर दीजिए। नाम आ जा रहा है आयुष राज। अब सबको हम पार्टिसिपेंट से ही हटा देते हैं, रुको। आयुष राज का वेटिंग रूम में डाल देते हैं, अपने आप रोते रहोगे। और कोई कर रहा है?
सर। ठीक है, नो तो सर। आपको इसके वेटिंग रूम में डाला जाता चला जाएगा, नाम आ जाता है अपने आप, वेटिंग रूम में डाल पहुंच जाओगे अपने आप। इंटर ही नहीं करेंगे हम, है ना, किसी भी हालत में इंटर नहीं करेंगे तो गार्जियन फोन करेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि बता देंगे गार्जियंस को। तो आपने ये देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कहता है कि सेपल्स विच फॉर्म्स द ऑटोमोट रिंग जनरली ग्रीन इन कलर, दे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बर्ड देयर बिफोर इट्स ब्लूम। कोई भी फूल खिलेगा तो उसके नीचे वाला जो पार्ट है, देख रहा है, यह ग्रीन कलर का होगा, यहाँ पर देख रहा होगा, उसको हम लोग सेपल करते हैं, जो बर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब शुरू में कलियाँ जो फूल की खिलता है ना, उस केस में ये पोर्शन जो है वह आपको क्या है, ये आपको सेपल कहलाएगा, वह ग्रीन कलर का होगा, वह बर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो ये आपको सेपल्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है पेटल्स। दिस फॉर्म द सेकेंडरी जनरली ब्राइटली कलर्ड एंड cascaded, these attract insect that help in pollination। तो पेटल्स देखो इसमें कहाँ है ना, तो ये जो पोर्शन है जो आपको इसमें कलरफुल दिखाया है ना, वह आपको कहता है कि ये सेकेंड रिंग होते हैं जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और ये चमकीले कलर के होते हैं और सेंटेड होते हैं, है ना, ताकि वह किसी को अट्रैक्ट कर सके, और अट्रैक्ट करेगा तभी जो है वह पॉलिनेशन प्रोसेस हो पाएगा। ओके, तो पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए आपको पेटल जो दिखाया गया है उसको किया जाएगा। पेटल यानी सेकेंडरी स्टेप, फर्स्ट रिंग जो है सेपल्स है जो बर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और पेटल सेकेंड रिंग है जो ब्राइटेस्ट कलर का होगा, जो अट्रैक्टिव होगा, और वह भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और वह पॉलिनेशन अट्रैक्ट होगा तभी मेल जो है वह आपको पॉलिनेशन करने में जो है हेल्प करेगा, है ना, उस पर अट्रैक्ट होके उसको फ्रूट्स जो है फ्लावर से जो फ्रूट्स में कन्वर्ट होगा, वह पेटल का काम है। पेटल पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करवाता है। ओके, अब है स्टामेन्स। स्टामेन्स कहाँ है, तो देखो स्टामेन, तो एंड आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। वह स्टामेन जो है तीसरा रिंग होते हैं, जो आपको स्टामेन ही मिलके एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलके, ये जो देख रहा है ना, यही आपको ये स्टामेन है, दोनों मिलके, यानी आपको एंथर और फिलामेंट, ये फिलामेंट है और ये फिलामेंट ये हो गया और ये एंथर हो गया, तो ये दोनों मिलके आपको स्टामेन बनाएगा। और स्टामेन जो है वह आपको मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, यानी ये मेल पार्ट हुआ, है ना। पॉलिनेशन प्रोसेस करने में सेकेंडरी जो आपको कौन था, पेटल्स, उसका काम है। फर्स्ट रिंग था सेपल्स जो ग्रीन कलर का होता है, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बर्ड को जब वो कली खिलता है। और तीसरा जो आप देख रहे हैं वह स्टामेन, वह इनसाइड है। आप ये अभी धतूरे के फूल, जो कि अभी सावन का मास है, शंकर जी का महीना है ना, सभी लोग है ना भगवान को के प्रति जो आस्था रखते होंगे वो पूजा करते होंगे भोले बाबा का, उसमें आपको धतूरा के फूल
मिस्टर हरिओम, क्या तुम यही उचित समझ रहा है? चले जाओगे वेटिंग रूम में, तब वेट करते रहोगे, है ना? बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हारे ही वेलफेयर में बोला जा रहा है ना? और अगर नहीं सोचो तो चिल्लाते रहना अपना, है ना? बोला जा रहा है उसको समझो, कोई ड्रामा नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, है ना? आप जो सोच रहे हैं वो ड्रामा नहीं हो रहा है, कोई नाटक नहीं हो रहा है। अभी कुछ बच्चे कर लो, मन खुश हो जाएगा बिल्कुल। और जब चले जाओगे बाहर वेटिंग रूम में रहोगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना? तो देखो यहाँ पे ये आप तो स्टामिन यानी एंथर और फिलामेंट मिलके बना है और ये फीमेल पार्ट है ना? एंथर प्रोवाइड्स pollen grain that take parts in reproduction whereas filament provides support to anther। तो एंथर को कौन सपोर्ट किया? फिलामेंट। और एंथर ही जो है वो उसमें pollen grains होते हैं जो रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है ना? और जो अब नेक्स्ट है पिस्टिल और कार्पेट, जिसको बोलते हैं पिस्टिल। ये देखो पिस्टिल और कार्पेल, ये आपको फॉर्म द फोर्थ रिंग। द पिस्टिल ऑफ कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये फीमेल पार्ट है और इसके अंदर स्टिग्मा, ये देखो स्टिग्मा को, ये मेन में जो सेंटर में है ना? ये स्टिग्मा हो गया और ये स्टाइल और ओवेरी, स्टाइल ये हो गया और ओवेरी ये हो गया। ये तीनों मिलके आपको क्या बनाया? पिस्टिल। और उसी का दूसरा नाम है कार्पेल, इसको हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। ये फीमेल पार्ट हो गया स्टामिन, पिस्टिल फीमेल पार्ट हो गया, स्टामिन जो है वह मेल पार्ट हो गया। क्लियर? तो आपको देख रहा है बहुत देरों से मैंने वेटिंग में रख दिया, अब हम ड्राइंग यस सर। लेकिन ये सोचो थिंक ओवर इट कि आप कितनी परेशानी महसूस करेंगे, है ना? तो सर पेटल के अंदर ओवेरी और ओव्यूल भी है। स्टील के अंदर में 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ओवेरी ये है ना, जिसको अंडाशय से बोला जाता है ना हिंदी में, ठीक है? तो ओवेरी एट द बेस, स्टाइल इन द मिडिल और स्टिग्मा एट द टॉप। ये टॉप पे होंगे स्टिग्मा, है ना? तो ये फीमेल पार्ट हो गया। और इधर देखो ये क्या है? ये मेल पार्ट है ना? ये आपको मेल पार्ट है और ये जो है वो फीमेल पार्ट है। क्लियर? एफ लिख दिए, एफ मेल पार्ट और M4 मेल पार्ट। तो मेल पार्ट में स्टामिन कहते हैं मेल पार्ट को, जिसमें एंथर और फिलामेंट होंगे। और उसमें जो आपको रे लड़का सर प्रियांशु राज कर रहा है। नाम सब रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा और गार्जियन को फोन करना होगा तो आप समझ में आ जाएगा। प्रियांशु राज, तो आपको
तो आपने द स्टिग्मा रिसीव द पॉलन ग्रेन्स विच जर्मिनेट ऑन इट। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है और जो उसमें ईच पॉलन ग्रेन ग्रोज इनटू ट्यूब कॉल्ड the pollen tube. The transfer of pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma, ये एंथर है, इस एंथर से यहाँ स्टिग्मा पर आएगा। उस केस में आपको जो है पॉलिनेशन प्रोसेस होगा एंथर से स्टिग्मा, और ये लाएगा कौन, तो या तो आपको एयर के थ्रू होगा या बीज मधुमक्खी वगैरह जो आपको दिखता है कि वह उससे रस चूसता है और वही पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प कराता है ना। ये स्टिकी टाइप का पॉलन ग्रेन्स होता है। जब ये कोई कीड़ा उस पर बैठा, कीड़ा क्यों बैठा, वह अट्रैक्शन के लिए अट्रैक्ट हो गया, सेकेंड रिंग जो है अट्रैक्ट, उस पर अट्रैक्ट होके खुशबू से, उसके कलर से अट्रैक्ट होके उससे रस चूसेगा, तो उसके पैर में वो चिपक गया। अब फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा है ना स्टिग्मा पर एंथर से, तो वह पॉलिनेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा है ना, और जिससे वह क्या होगा, फ्रूट्स बन जाएंगे। क्लियर। तो पॉलन ट्यूब गोज थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी, और पॉलन ट्यूब जो है वही वो ओवरी में चला जाएगा है ना। ओवरी ओके, तो यहाँ पे